सिद्ध कीजिए कि एक तनी हुई डोरी में सम और विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हम तनी हुई डोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तनी हुई डोरी इस प्रकार से होती है कि एक दो खूंटों में बांध दिया, जैसा कि अब चित्र में दिखाया जा रहा है। माना कि हमारे पास ये एक ए बी जो है तनी हुई डोरी है और बिल्कुल टाइट है, इसमें तनाव टी है, इसकी लंबाई एल है और हमने इसके मध्य में से ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींचा, यहाँ तक खींच लिया। तो इतना ही, ये जब छोड़ देंगे तो ये इस तरह से कंपन करना शुरू कर देगी पूरी। तो इस प्रकार से कंपन करा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर प्रस्पंद बन जाएंगे, यहाँ पर निस्पंद बन जाएंगे। तो एक निस्पंद से एक निस्पंदक की दूरी होती है λ/2 और इसकी लंबाई स्मॉल l। इस समय इसकी आवृत्ति n होगी और इसमें यहाँ पर तरंग दैर्घ्य लैम्डा होगा। इस प्रकार से हम तनी हुई डोरी को जो है उसमें सम और विषम सनादि किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसको हम देखेंगे। तो तनी हुई डोरी है, जैसे ये ए बी थी, ये एक डोरी है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, बीच में से पकड़ा छोड़ा, जैसे कि उस चित्र में दिखाया गया था, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, ये कंपन करना शुरू कर दिया। जब कंपन शुरू कर देंगे तो एक नोड और एक नोड या निस्पंद निस्पंद, ये निस्पंद है और बीच में प्रस्पंद है, ठीक है। एक निस्पंद से निस्पंदक की दूरी होती है λ/2 और उसकी लंबाई स्मॉल n है, ठीक है। जब किसी तनी डोरी के मध्य बिंदु को धीरे से नीचे की ओर खींचकर छोड़ देते हैं तो डोरी एक खंड में कंपन करने लगती है। डोरी के सिरों पर निस्पंद n तथा बीच में प्रस्पंद a बनता है। अतः यदि डोरी की लंबाई स्मॉल l है तो प्रथम स्थिति में क्या करते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें λ1/λ2, तो L बराबर कितना हुआ, यहाँ पर L बराबर हुआ λ1/2। ये दो जो नीचे है वो इधर आ गया। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, L बराबर λ1/2, ये दो इधर आया तो λ1 बराबर 2L हो गया। अब ये जो 2L है और तरंग चाल के लिए जो आवृत्ति होती है V बराबर n λ, तो यहाँ पर पहली स्थिति में है तो n1 λ1 हो जाएगा। तो ये जो है हमें n1 ज्ञात करना है तो n1 बराबर V/λ1, ये जो लैम्डा है इसका मान हम ये रख देंगे 2L। तो n1 बराबर हो जाएगा V/2L। समीकरण है, यह डोरी का मूल सवरक है पहली बार का। अब नंबर 2 स्थिति में क्या करेंगे, नंबर 2 स्थिति में क्या करेंगे कि एक हमारे पास डोरी है ए और बी जैसे मान लेंगे, और यहाँ पहले हमने मध्य बिंदु से खींचा था, अब की इधर से खींचेंगे, यहाँ से थोड़ा जैसे खींचा, जब खींचेंगे तो मध्य बिंदु से खींचेंगे तो ये इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से कंपन करने लगेगा, दो हिस्सों में करने लगेगा। तो यहाँ निस्पंद 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 प्रस्पंद प्रस्पंद, तो यहाँ निस्पंद से निस्पंद कितने हो गए, 1 2, तो 2 λ/2 हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया है। हमने बीच इधर से खींचा तो 2 बने, एक ये बना एक ये बना, 2 आकृति बनी। अब हमारे इसमें क्या होगा, n और ये n ये n, तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो होगा L जो है इसकी लंबाई, तो ये किसके बराबर होगी, 2 λ/2, क्योंकि 2 हो गए एक इसका एक इसका। तो L बराबर कितना होगा, L बराबर होगा 2 λ/2, तो 2 की इधर गुना हो जाएगी और ये नीचे वाला है इसके नीचे आ जाएगा। जैसे 2 λ2 बराबर 2L इधर चला गया तो ये लैम्डा कहाँ जाएगा, इससे नीचे, तो λ2 बराबर 2L/2 इस प्रकार से हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। वही तरंग चाल के लिए क्या होता है, V बराबर λ, तो V बराबर n2 λ2 द्वितीय स्थिति में। तो यहाँ पर जो है ये इस लैम्डा का मान जो है
ये वाला रख देंगे, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने पर क्या होगा, 2L/2, तो 2L यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो N2 बराबर 2V/2L। तो ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर पहला अधिस्वरक यह और तथा दूसरा सनादि है। अब तीसरी स्थिति में करेंगे। तीसरी स्थिति में क्या करेंगे कि थोड़ा और लेंगे, इस डोरी की 3 खंडों में, इस डोरी को 3 खंडों में कंपन कराने पर, तो इसी प्रकार से 1 2 3 हो जाएंगे। तो इसकी लंबाई L है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3λ/2। इस समय यहाँ पर तरंग दैर्घ्य λ3 हो जाएगी। L बराबर 3λ3/2, 2 इधर गुना हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। ऐसे होगा 2L बराबर 3λ3 और नीचे आएगा 2L/3 बराबर λ3। तो ये λ3 का मान हो गया, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब क्या करेंगे, तरंग चाल बराबर होता है v बराबर n λ। यहाँ पर v बराबर n3 और λ3, तो n3 बराबर होगा v/λ3। तो ये जो लैम्डा है, λ3 का मान ले लेंगे 2L/3, तो रख दिया। अब ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा आराम से, तो n3 बराबर हो जाएगा कि जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, तो n3 बराबर 3V/2L। अब ये हुआ, यहाँ पर यह दूसरा अधिस्वरक है जो कि तीसरा सनादि है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बन गई, समीकरण 1 2 3 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर N1 अनुपात N2 अनुपात N3 डॉट डॉट, खूब सारे अनंत तक निकाल सकते हैं, कितने भी जितनी भी स्थिति है। तो V/2L अनुपात 2V/2 अनुपात फिर 3VL/2। अब देखो, जो अनुपात में समान होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये तीनों में समान है। 2 VL/2 V/2L तो 2L V/2L दोनों में ख़त्म करो, इसका खात्मा हो गया। खात्मा होने पर क्या होगा, नीचे N1 अनुपात N2 बराबर अनुपात N3 बराबर 1/2/3। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो रहा है, ये विषम हो गया और ये सम हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, यह सिद्ध हो चुका है कि तनी हुई डोरी में सम और विषम सनादि दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। अर्थ है कि हम सिद्ध हुआ कि सम और विषम दोनों प्रकार के सनादि तनी हुई डोरी में हम सिद्ध कर सकते हैं।